मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देश का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौड़ में सबसे आगे नाम है मुश्तबा खामेनेई का। वो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं और फिलहाल सत्ता के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। मुश्तबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था। उस समय उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के शाह के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। कुछ ही साल बाद 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। इसी माहौल में मुश्तबा बड़े हुए। युवा उम्र में ही मुश्तबा ने देश के लिए कई लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने ईरान इराक वॉर के दौरान मोर्चे पर हिस्सा लिया। ये युद्ध ईरान के इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुश्तबा खामेनेई के पास कोई बड़ा सरकारी पद नहीं है। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न ही सरकार में कोई आधिकारिक पद संभाला, लेकिन माना जाता है कि पर्दे के पीछे उनकी काफ़ी ताकत है। खासकर ईरान की शक्तिशाली सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ ही उनके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मुश्तबा खामेनेई पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका का आरोप था कि वो बिना किसी आधिकारिक पद के भी सुप्रीम लीडर के दफ्तर में अहम फैसलों को प्रभावित करते हैं। अगर मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना जाता है तो ये ईरान के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा वंशवादी राजनीति यानी पिता से बेटे को सत्ता देने के विचार को पसंद नहीं करती। इसलिए कई धार्मिक नेताओं को चिंता है कि ऐसा फैसला विवाद भी पैदा कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव एक खास संस्था करती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट भी कहा जाता है। ये 88 सदस्यों की परिषद होती है जिसे जनता चुनती है। यही संस्था देश के सबसे शक्तिशाली पद यानी सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करती है। आज जब मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण है और दुनिया की नज़र ईरान पर टिकी है, ऐसे में ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। अगर मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं होगा, बल्कि ईरान की राजनीति और पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करने वाला कदम साबित हो सकता है।